एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने क्या देखा, देखिए हमने आईसीटी में क्या क्या देखा। पहले हमने आईसीटी देखा क्या होता है, फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखा, देन हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में, ठीक है। देखिए आईसीटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो आपका है टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसे कैसे यूज़ करेंगे टीचिंग में वो जानते हैं। दूसरा जो होता है वो टीचिंग मेथड्स होते हैं। दिख रहा होगा, ये देखिए आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें हम टीचिंग के बारे में जानते हैं, कितने फेजेस होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, कैसे हम टीच करेंगे, ये सारी चीज़ें सेकंड पार्ट में बताई जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। आइए देखना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि हमें हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो डोंट वरी फॉर दिस, आज मेरे पास हिंदी में भी मटेरियल अवेलेबल है। देखेंगे क्या, तो पहले देखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होती है, उसके फेजेस क्या होते हैं। देन देखेंगे प्री एक्टिव फेज क्या होता है, फिर देखेंगे इंटरएक्टिव फेज क्या होता है, फिर देखेंगे पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है। जिसे हिंदी में जानना हो, ये यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि हिंदी में क्या कैसे कैसे क्या होता है। देखिए शिक्षा के चरण कितने होते हैं, पूर्व क्रिया अवस्था क्या होती है, अंतः प्रक्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। देखने वाले हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टीचिंग एक्चुअली है क्या। तो टीचिंग देखिए एक मेथड है। अगर कुछ आपको एक्सप्लेन करना हुआ, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको दिया गया उसे आपको एक्सप्लेन करना हुआ, तो वो कौन सा मेथड आप यूज़ करके बता रहे हैं कि सामने वाले को समझ आ जाए, उसे ही हम बोलते हैं टीचिंग। तो टीचिंग क्या है, एक मेथड है। अब देखिए टीचिंग को कराने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। जैसे हम पहले होता है प्री एक्टिव फेज, फिर होता है इंटरएक्टिव फेज एंड होता है पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव का क्या मतलब, यानी कि ये प्लानिंग स्टेज है। आप क्लास में जा रहे हो, ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे कि कुछ भी पढ़ा देंगे, आपको प्लानिंग करनी होगी। आप उसका एक लेसन प्लान बनाएंगे कि क्या पढ़ाना मुझे, कैसे पढ़ाना है, सारे ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसे हम बोलते हैं प्लानिंग स्टेज या पूर्व तत्परता अवस्था। नेक्स्ट जो है वो इंटरैक्टिव फेज है। इंटरैक्टिव का क्या मतलब, जब आप और स्टूडेंट यानी लर्नर और आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव उसको बता रहे हो और वो उसको ग्रहण कर रहा है या उसे एक कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वो जो प्रोसेस होती है क्लासरूम प्रोसेस, यही मेन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव स्टेज। देन आता है पोस्ट एक्टिव फेज। अब ये क्या होता है, तो ये होता है आपने कुछ उन्हें बताया, उन्हें समझ आया या नहीं आया, कितना आया, इसका जो इवोल्यूशन है यानी मूल्यांकन। तो ये जो मूल्यांकन होता है ये होता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज में। चीज़ों को मैंने समराइज कर दिया। अब देखते हैं प्री एक्टिव फेज लिखना कैसे है। देखिए, द होल प्लानिंग रिगार्ड द लेसन इज कैरिड आउट इन दिस फेज, यानी कि आपको प्लानिंग करना है, ठीक है। तो इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विच अ टीचर परफॉर्म बिफोर क्लासरूम टीचिंग। देखिए क्लासरूम इंटर करने से पहले वाली जो भी प्रोसेस होती है उसे हम प्री एक्टिव फेज बोलते हैं। तो हम लेसन प्लान बनाते ही क्यों हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि लेसन समझाने में इजी हो और इफेक्टिव हो, ठीक है। और इसे हम प्लानिंग स्टेज कह देते हैं, यानी कि प्लान करते हैं कि वो हम अच्छे से अपनी टॉपिक को सामने वाले को समझा सकें। हम प्लानिंग क्या करेंगे, डिटरमाइन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, देन सेलेक्शन ऑफ कंटेंट, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेंट एंड सेलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक एंड मैथोलॉजी। देखिए पहले हम क्या करेंगे, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए कि हम टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, उसे एक्सप्लेन कैसे करना है। उसके बाद कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे कि आज क्या क्या चीज़ें हैं उसे पढ़ानी है, एक कंटेंट बनाएंगे कि पहले ये पढ़ाना, फिर ये, फिर ये। देन उसके बाद सेक्वेंसिंग करेंगे। उसका सेक्वेंसिंग देखिए, हमें आप इंग्लिश के टीचर हैं, ऐसा सोच लीजिए आप इंग्लिश के टीचर हैं, ठीक है। आप क्लासरूम में गए तो ये तो नहीं है कि पहले आपने सेंटेंस लिख दिया उसके बाद आप अल्फ़ाबेट बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। पहले आप ABCD समझाएंगे उसे, फिर उसे वर्ड्स को बताएंगे कि कैसे इसे वर्ड्स बनाते, देन आप सेंटेंस पे जाएंगे। तो एक ये सीक्वेंस में आपको कैसे पढ़ाना है, कंटेंट को कैसे सेट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। देन अ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स एंड मैथोलॉजीज। अब मैथोलॉजी आप क्या यूज़ करें, कौन सी टेक्निक इसके लिए इफेक्टिव होगी, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने प्लानिंग कर ली, अब हम एंटर कर रहे हैं कहाँ पे, क्लासरूम में। देखिए अब इसमें क्या होगा, ये मेन फेज होता है, इसे बोलते हैं अंतःक्रिया अवस्था। ऑल दोज एक्टिव विच अ टीचर
carried over right from entering the class till the presentation of content implementation stage। क्लास में एंट्री करने से लेकर आप उसको अपने जो कंटेंट है उसका इम्प्लीमेंट करने तक की प्रोसेस जो होती है, जो टाइमिंग होती है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, इंटरैक्टिव फेज। तो इसके स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले आप साइजिंग अप द क्लास करेंगे, यानी कि एक नज़र में आप पूरे क्लास की साइजिंग करेंगे कि इतनी बड़ी क्लास है। सेकंड, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। अब लर्नर को आप देखेंगे कि कौन कौन से इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जैसे कि किसी बच्चे की आई साइट में प्रॉब्लम है तो उसको अगर आपको पता होगा तो उसे आगे बैठाएंगे या ऐसा सेक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। अब स्टिमुली का आप सिलेक्शन करेंगे। ऐसा बच्चों को क्या बताएं कि वो जो पढ़ाया जा रहा उसके तरफ अटेंडेंस मतलब अटेंशन अपना क्रिएट कर सकें। उसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन। आप अपनी स्टिमुली को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि उसके पूर्व नॉलेज से उसे जोड़ना कि वो पहले से क्या जानते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद ये इंटरेस्ट क्रिएट होगा उनके अंदर, एंड देन आप अपना जो होगा फीडबैक। अगर उन्होंने कुछ बताया आपके स्टिमुली के बाद तो आप उन्हें फीडबैक देंगे, फिर उन्हें रीइंफोर्स करेंगे, यानी अगर उन्होंने गलत बताया तो उसे सही करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। फिर अपनी जो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपको जो टॉपिक पढ़ानी है उसको आप उनके अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपने उन्हें बता दिया, समझा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि उत्तर क्रिया अवस्था। आफ्टर टीचिंग, टीचर देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपने प्रेजेंटेशन दिया वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ उसका मतलब आंसर आपको जानना है। अभी तक आप ये जान जाएंगे कि एक्चुअली जो बिहेवियर में उनकी चेंजेस थी। जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ाने गए, अब ग्रेविटेशन में क्या था, ग्रेविटेशन तो उन्हें पता था कि चीज़ें, देखिए उन्हें पता था कि चीज़ें नीचे गिरती हैं, पर क्यों गिरती हैं ये नहीं पता था। तो अब तक वो उन्हें ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि क्यों गिरती हैं, कैसे गिरती हैं, और इसके रूल क्या क्या हैं, न्यूटन कौन है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चल गई होंगी। तो ये फिर आप उनसे क्वेश्चन आंसर करके उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फेजेस को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण के चरण जो हैं वो हिंदी में दिए गए हैं, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। यहाँ पे टीचिंग प्लानिंग को करना है, उसके बाद इसे इंस्ट्रक्शन देना है, फिर ये आप हिंदी में आप इजीली पढ़ सकते हैं खुद से। फिर उसके बाद है इंटरैक्टिव फेज़, यानी अंतः प्रक्रिया अवस्था क्या होती है। इस अवस्था में अध्यापक और छात्र के प्रति इंटरेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वही सारी जो मैंने अभी बताई है। उसके बाद है उत्तर क्रिया अवस्था क्या होती है, जिसमें मूल्यांकन करते हैं। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।